प्रश्न संख्या 2 का 3 अभी हल करेंगे। जो है 835 पैसे का दशमलव का प्रयोग कर रुपये में बदलिए। तो प्रश्न 2 का 3 का ए 835 पैसे को दशमलव का प्रयोग कर रुपये में बदलिए। तो 835 पैसे बराबर हो जाएगा, 1 रुपया में 100 पैसा होता है। कितना होता है? 1 रुपया में 100 पैसा। तो 835 पैसा में हो जाएगा 835 बटा 100 रुपया। ठीक है, पैसे को जब रुपया में बदलना हो तो 100 से भाग देंगे, और रुपये को पैसा में बदलना हो तो 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे पैसे को रुपया में बदलना है, ठीक है, तो 100 से भाग देंगे क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो हो जाएगा 835 बटा 100, यानी 100 से भाग देंगे तो 8.35 रुपया। क्योंकि देखिए 100 से भाग देकर के भी आप देख सकते हैं, नहीं तो 1 पे 2 शून्य है। देखिए 1 पे 2 शून्य है, ठीक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, यानी इससे भाग देंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक होगा, क्योंकि 2 शून्य है 1 पे। तो दाईं ओर से 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी 8.35 रुपया हो जाएगा इसका उत्तर। तो 835 पैसे बराबर हो गया 8.35 रुपया। बी 765 मीटर। बी में है 765 मीटर को दशमलव का प्रयोग कर किलोमीटर में बदलिए। तो 765 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो 1 मीटर में, देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो 765 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। अब हो जाएगा ये किलोमीटर में। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 765 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो 1000 से भाग देंगे। 765 बटा 1000 किलोमीटर। अब 1000 से इसको भाग देंगे, यानी 1 पे 3 शून्य है, तो ये हो जाएगा 0.765 किलोमीटर। 0.765 किलोमीटर, क्योंकि 1 पे 3 शून्य है। 1 पे 3 शून्य है, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, इसीलिए दाईं ओर से 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो हो जाएगा 0.765 किलोमीटर, और दशमलव के पहले शून्य देते हैं, तो 0.765 किलोमीटर हो जाएगा। 765 मीटर बराबर। प्रश्न 4, 3 ग्राम को दशमलव का प्रयोग कर किलोग्राम में बदलिए। प्रश्न 4 का ए 3 ग्राम को दशमलव का प्रयोग कर किलोग्राम में बदलना है। तो लिखेंगे 3 ग्राम बराबर, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम। तो 3 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा? तो 3 को 1000 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 3 बटा 1000 किलोग्राम। तो 3 ग्राम बराबर 3 बटा 1000 किलोग्राम, यानी किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं, लेकिन ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे।
तो 3 को भाग देना है 1000 से, यानी 1 पे 3 शून्य है, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, यानी इसके पहले हम 2 शून्य और लगा देंगे। अब देंगे दशमलव, तो इसका उत्तर होगा 0.003 किलोग्राम। 1000 से भाग देंगे 3 को तो, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 3 ग्राम बराबर आ गया 0.003 किलोग्राम। ठीक है, 3 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 0.003 किलोग्राम। प्रश्न 4 का बी, दशमलव हटाकर 11.001 किलोग्राम को लिखिए। तो बी में है दशमलव हटाकर 11.001 किलोग्राम को लिखिए। तो देखिए 11.001 किलोग्राम बराबर हो जाएगा, अब दशमलव हटाना है यानी किलोग्राम को ग्राम में बदल देंगे, क्योंकि दशमलव को हटा करके यहाँ पे लिखना है। तो देखिए 11.001 गुना 1000 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 11.001 किलोग्राम में 11.001 गुना 1000 ग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं, और ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे दशमलव हटाना है, इसीलिए किलोग्राम को ग्राम में बदलना होगा। तो देखिए दशमलव हटाएंगे तो 11,001 बटा 1000। अब बटा में 1000 कैसे आया? तो दशमलव के बाद 3 अंक है। देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, यानी 1 पे 3 शून्य देंगे, 1 पे 3 शून्य। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, इसीलिए 1 पे 3 शून्य से इसको भाग देंगे, दशमलव हटाएंगे तो 11,001 बटा 1000 लिख लेंगे गुना 1000। ठीक है, ग्राम। अब देखिए 1000 से 1000 कट जाएगा, क्या बचा? ये बचा 11,001 ग्राम, यानी 11.001 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 11,001 ग्राम। तो दशमलव हटा करके लिखना था। ठीक है, तो इस तरह हम दशमलव को हटा देंगे, यानी किलोग्राम को ग्राम में बदल देंगे तो दशमलव हट जाएगा। प्रश्न 2 का 5, 0.007 से 7 कितना अधिक है? प्रश्न 5 यानी 2 का 5, तो 0.007 से 7 कितना अधिक है? तो क्या करेंगे? 7 से घटा देंगे 0.007 को, तभी पता चलेगा कि 0.007 से 7 कितना अधिक है। तो कितना अधिक होगा? जो बड़ा है उससे 7, देखिए तो 7 जो है 7 से 0.007 कितना अधिक है, तो 7 से घटा देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा? तो इसको देखिए हम रफ में घटाएंगे, तो 7 से घटाना है 0.007। देखिए इसको घटाना है। ठीक है, तो दशमलव के पहले हम शून्य दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए दशमलव के बाद हम
कितना भी शून्य लगा सकते हैं, दशमलव के बाद कितना भी शून्य लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 7.000 हो गया और यहाँ पे है 0.007। तो शून्य में से 7 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा, ये लेगा इससे और ये लेगा इससे, ठीक है। तो 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9 और ये हो गया 6, यानी 6.993। तो 0.007 से 7 कितना अधिक है, 6.993 अधिक है। तो इसका उत्तर हो गया 6.993। तो लिख देंगे अतः 0.007 से 7 0.007 से 7 6.993 अधिक है। ठीक है, देखिए 0.007 से 7 कितना अधिक है, तो 6.993। प्रश्न 3 का पहला मान निकालिए। तो प्रश्न 3 का पहला का ए 0.003 जोड़ 2.01 जोड़ 0.7 बराबर कितना आ जाएगा। तो देखिए इसको जोड़ देना है, ठीक है, बीच में जोड़ का चिन्ह है। तो इसको हम रफ पेज में जोड़ लेते हैं। तो 0.003 फिर 2.01 फिर 0.7, इस तरह हम इसको लिख लेंगे। देखिए दशमलव के सामने ही दशमलव रहेगा और अंक भी सब सामने सामने, दशमलव के जो दायां तरफ है वो दायां तरफ के सामने रहेगा, ठीक है। तो 0.003 जोड़ 2.01 जोड़ 0.7, तो 317। ठीक है, अब दशमलव देंगे और यहाँ पे 2 है, तो इसका उत्तर हो गया 2.713 जोड़ने पे 2.713। इसका उत्तर बी में है 1.1 जोड़ 3.05 जोड़ 0.113। तो 1.1 जोड़ 3.05 जोड़ 0.113। तो इसको हम जोड़ेंगे 1.1 फिर 3.05 फिर 0.113 को जोड़ेंगे, इस तरह से लिख लेंगे पहले, ठीक है। तो 1.1 जोड़ 3.05 जोड़ 0.113, तो 3 5 1 6 1 1 2 3 1 4, यानी 4.263 इसका उत्तर होगा। तो लिख देंगे बराबर 4.263 इसका उत्तर बराबर करके प्रश्न 3 का 2 सरल कीजिए। तो प्रश्न 3 का 2 का ए है
8.4 माइनस 0.3 माइनस 3.7। 8.4 माइनस 0.3 माइनस 3.7। तो इसको हल करना है यानी सरल करना है। तो देखिए हम इसको रफ में एक एक करके हल करेंगे। तो 8.4 से पहले 0.3 को घटा लेते हैं क्योंकि घटाव का चिन्ह है। तो 8.4 से घटाना है 0.3 को। तो इस तरह लिख लेंगे, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे दशमलव देंगे और 8 यानी 8.1 आ गया। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 8.1 बराबर करके फिर माइनस 3.7। अब 8.1 से घटाएंगे 3.7 को। तो देखिए 8.1 से घटाएंगे 3.7 को, क्योंकि यहाँ पे घटाव का चिन्ह है। तो 11 में से 7 गया 4, ये हो गया 7, 7 में से 3 गया 4 यानी 4.4। इसका उत्तर हो जाएगा 4.4। तो हम लिखेंगे बराबर 4.4। तो पहले इससे इसको घटाएंगे, फिर जो आएगा उससे फिर 3.7 को घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा 4.4 इसका उत्तर। बी में है 1.8 माइनस 0.3 जोड़ 0.2 माइनस 0.7। 1.8 माइनस 0.3 जोड़ 0.2 माइनस 0.7। तो इसको भी एक एक करके हल करेंगे। पहले 1.8 से 0.3 को घटाएंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है। फिर जो आएगा उसमें से उससे 0.2 को जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है। फिर जो आएगा उसमें से 0.7 को घटा देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। तो 1.8 माइनस 0.3। तो 8 में से 3 गया 5, यहाँ पे दशमलव देंगे फिर 1 यानी 1.5 आ गया। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1.5। ठीक है, जोड़ 0.2 माइनस 0.7। तो अब 1.5 से 0.2 को जोड़ेंगे। तो देखिए 1.5 से जोड़ेंगे 0.2 को, तो 5 2 7 और 1 यानी 1.7 आ गया। तो लिखेंगे 1.7 फिर माइनस 0.7। अब 1.7 से घटा देंगे 0.7 को, तो 7 में 7 गया 0 यानी 1.0। इसका उत्तर क्या हो गया? तो 1.0 को हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा सिर्फ 1। तो इस तरह से बी हल कर लेंगे। प्रश्न 3 का 3। सुजीत ने 4 किलोग्राम 75 ग्राम आलू, 150 ग्राम अदरक और 750 ग्राम प्याज खरीदा। सुजीत ने कुल कितने वजन का सामान खरीदा? तो प्रश्न 3 का 3। ठीक है, तो लिखेंगे सुजीत द्वारा खरीदा गया आलू। सुजीत द्वारा खरीदा गया आलू बराबर 4 किलोग्राम
75 ग्राम। आलू कितना खरीदा है सुजीत? तो 4 किलोग्राम 75 ग्राम आलू। 150 ग्राम अदरक। अदरक बराबर कितना हो गया? 150 ग्राम। ठीक है, और क्या खरीदा है? प्याज। तो प्याज बराबर 750 ग्राम। सुजीत ने कुल कितने वजन का सामान खरीदा? तो लिखेंगे कुल वजन बराबर कुल वजन बराबर, तो सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 किलोग्राम 75 ग्राम जोड़ 150 ग्राम जोड़ 750 ग्राम। तो कुल वजन यानी तीनों को जोड़ देंगे, आलू अदरक और प्याज तीनों का वजन को जोड़ देंगे तो कुल वजन निकल जाएगा। तो यही पूछ रहा है प्रश्न में कि सुजीत ने कुल कितने वजन का सामान खरीदा। तो इसको देखिए कैसे जोड़ेंगे। तो 4 किलोग्राम और 75 ग्राम, ठीक है, जोड़ अब है 150 ग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राम के साथ, और है 750 ग्राम, तो इसको भी यहाँ पे लिखेंगे। देखिए इस तरह जोड़ेंगे, 4 किलोग्राम 75 ग्राम, फिर 150 ग्राम है, फिर 750 ग्राम है, तो ग्राम ग्राम के ही साथ रहेगा और इधर सिर्फ किलोग्राम रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ग्राम लिख देंगे, 005। देखिए ये अंक सीधा रहेगा, 7 भी सीधा रहेगा, और ये अंक यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो 005 हो गया 5, 7 5 12, 12 5 17, हाथ में रहा 1, 7 1 8 1 9, तो 975 ग्राम, और यहाँ पे सिर्फ 4 ग्राम है तो 4 किलोग्राम है, तो इसको बस उसी तरह लिख देंगे। यानी कुल वजन कितना हो गया? 4 किलोग्राम 975 ग्राम, तीनों मिलाकर के, आलू प्याज और अदरक का। तो लिख देंगे इसका उत्तर 4 किलोग्राम 975 ग्राम। तो सुजीत ने कुल कितने वजन का सामान खरीदा है? तो सुजीत ने 4 किलोग्राम 975 ग्राम का सामान खरीदा है, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है। प्रश्न 3 का 4, मोहित ने 135.75 रुपया की मछली और 116.50 रुपया की सब्जियां खरीदी। मोहित ने कुल कितना खर्च किया? तो प्रश्न 4, तो लिखेंगे कुल खर्च बराबर, तो मोहित ने 135.75 रुपया की मछली, तो उसको देखिए लिख लेंगे 135.75 रुपया की मछली खरीदा है मोहित, और 116 तो जोड़ 116.50 रुपया। तो मछली मोहित ने खरीदा है 135.75 रुपया की, और मछली नहीं, सब्जी खरीदा है 116.50 रुपया।
ठीक है, तो मोहित ने कुल कितना खर्च किया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो इसको देखिए इस तरह जोड़ेंगे, 135.75 और 116.50। ठीक है, 5 7 5 12, हाथ में रहा 1, 6 5 11 1 12, हाथ में रहा 1, 3 1 4 1 5, 1 1 2, यानी 252.25 रुपया। तो इसका उत्तर आ गया 252.25 रुपया। तो मोहित ने कुल कितना खर्च किया है, 252.25 रुपया। प्रश्न 5, 7.003 से कितना घटाने पर 1.9 प्राप्त होगा। तो प्रश्न 5, तो क्या करेंगे, सीधा 7.003 से घटा देंगे 1.9 को, तो आ जाएगा देखिए उत्तर। तो 7.003 से घटाना है किसको, 1.9 को, यानी कितना आएगा इसका उत्तर 3 0, 10 में से 9 गया 1, इससे 5 चलेगा। ठीक है, ये हो गया 6, 6 में से 1 गया 5, यानी इसका उत्तर आ गया घटाने पे 5.103। तो लिख देंगे 5.103। तो प्रश्न में कह रहा था कि 7.003 से कितना घटाने पर 1.9 प्राप्त होगा, यानी इसका उत्तर आ गया 7.003 से 5.103 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1.9। तो 7.003 से 1.9 को घटा देंगे, ये आ जाएगा इसका उत्तर 5.103। प्रश्न 4 का पहला, 9.4 रुपया से 7.28 रुपया घटाएं। तो प्रश्न 4 का पहला 9.4 रुपया से, तो 9.4 रुपया से घटाना है किसको, 7.28 रुपया, तो बराबर कितना आएगा। तो इसको भी हम घटा के देख लेते हैं। तो देखिए 9.4 से घटाना है 7.28। अब यहाँ पे हम शून्य दे सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद कितना भी शून्य दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब शून्य में से 8 को घटाएंगे तो इससे 5 लेगा, तो ये 10 हो गया, यानी 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 3, इसको 5 दे करके ये 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1। अब दशमलव देंगे, 9 में से 7 गया 2, यानी इसका उत्तर हो गया 2.12। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2.12। ठीक है, इसका उत्तर आ गया 2.12 रुपया। तो 9 रुपया 40 पैसा से घटाना था 7 रुपया 28 पैसा को, इस तरह इसको हम बोल सकते हैं। 9 रुपया 40 पैसा से घटाना था 7 रुपया 28 पैसा को, तो कितना आ जाएगा 2 रुपया 12 पैसा। ठीक है, देखिए 4 है तो हम शून्य लगा करके इसको 40 बना देंगे, यानी 9 रुपया 40 पैसा हो गया।